चीन ने बुधवार को सुरक्षा आधार पर 43 और चीनी मूल के मोबाइल फोन अनुप्रयोगों पर प्रतिबंध लगाने के भारत के फैसले का विरोध किया और कहा कि इस कदम ने विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों का उल्लंघन किया है। मंगलवार को भारत ने चीनी मूल के ऐप्स पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ऐसा चौथी बार हुआ है जब से मई में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के लद्दाख सेक्टर में सीमा गतिरोध उत्पन्न हुआ। इसके साथ भारत द्वारा प्रतिबंधित चीनी मूल के ऐप की कुल संख्या 267 हो गई है। चीनी दूतावास के प्रवक्ता जी रोंग ने कहा, हम भारतीय पक्ष के राष्ट्रीय सुरक्षा के बार बार इस्तेमाल का विरोध करते हैं। जी ने भारत से इस आधार पर प्रतिबंध हटाने का आह्वान किया कि वो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ गया। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष चीन सहित विभिन्न देशों के सभी बाजार के खिलाड़ियों के लिए निष्पक्ष और गैर भेदभावपूर्ण व्यावसायिक वातावरण प्रदान करता है और WTO नियमों का उल्लंघन करने वाले भेदभावपूर्ण प्रथाओं को सुधारता है। उसने कहा, चीनी सरकार जी ने कहा, हमेशा आवश्यकता होती है कि विदेशी चीनी कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करती हैं, कानूनों और विनियमों के अनुपालन में संचालित होती हैं और सार्वजनिक व्यवस्था और अच्छी नैतिकता के अनुरूप होती हैं। चीन और भारत खतरों के बजाय एक दूसरे के विकास के अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जी ने कहा, सीमा गतिरोध शुरू होने के बाद से बीजिंग द्वारा ली गई एक पंक्ति को दोहराते हुए उन्होंने कहा, दोनों पक्षों को बातचीत के आधार पर द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को पारस्परिक लाभ और जीत के परिणामों के लिए सही रास्ते पर वापस लाना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद।